राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के किसी भी सदस्य नहीं का अयोग्य प्रधानमंत्री। आपके ही वरिष्ठ नेता, आरएसएस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री अटल जी मुखौटा हैं, असली प्रधानमंत्री हमारे अडवाणी जी हैं। और जितनी ये सरकार झूठ फरे पर टिकी हुई है, इतनी आज आजादी के बाद कोई सरकार नहीं चली। कोई भी सरकार चली गई तो चली गई, लेकिन हमने आखिरी साथ डीएमके का दिया। कांग्रेस मित्रों के कहने पे डीएमके के मंत्रियों को नहीं हटाया। यह चरित्र, एक बात, एक जवान, कोई षड्यंत्र नहीं। जहां तक योग्यता का सवाल है, ये सच्चाई है गृह मंत्री जी को, अडवाणी जी को। और इसलिए याद कीजिए, अब कभी नहीं कहा ये तो दोहरा चरित्र है। चित्त भी हमारी, पट्ट भी हमारी। और आप जैसे परिपक्व नेता को नहीं कहना चाहिए, कहा है। और अटल जी ने खुलेआम सभा में कहा कि मैं तो मुखौटा हूं। ये साजा झूठ बात है। आपने दलों के आधार पर दलों को कितना समय दे उतने ही बोलने के लिए अपील की है। मैं पालन करूंगा, लेकिन हम चेयर से भी उम्मीद करते हैं कि एक एक सदस्य को 3.5 घंटा बोलने का मौका दिया। इसके लिए जिम्मेदारी हमारी किसी की नहीं, लेकिन फिर भी जो भी उपाध्यक्ष महोदय आपका निर्देश, उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। और 10-5 मिनट लग जाएंगे तो, अगर ये चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं लगेंगे। ये विश्वास मत प्रस्ताव आया है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होगी कि ये वाजपेयी जी की सरकार का विदाई समारोह हो जाए। अगर बदल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और क्यों, कोई हवा में नहीं हम बात कर रहे हैं। शांत रहिए। हम क्यों चाहते हैं कि ये विदाई समारोह हो। अरे अभी तो 48 क्या घंटे, अभी 24 घंटे रखे, 20 घंटे रखे। अगर चौटाला को डीएम को ले गए तो हरियाणा में तो आया राम गया राम है, क्या पता है। प्लीज, अरे पक्का हो चाहे कच्चा हो, मेजॉरिटी बैठी हुई है। अब भी आया राम गया राम का इतिहास वही से। अरे शर्त अपराध लग जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी या मिल जाएगी। अच्छा चलिए अब थोड़े कमेंट्री प्लीज। मिस्टर वीरेंद्र सिंह प्लीज। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय प्लीज। It's a very serious matter that we are discussing. Let them. उपाध्यक्ष महोदय Please. भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र के बारे में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम संक्षिप्त में ही बताना चाहेंगे कि इनका कितना दोहरा चरित्र, दोहरे चेहरे, इसका सबूत है मेरे पास और सारे सदन के पास। और गृह मंत्री जी ने स्वयं अपने हाथ से लिखा होगा, पता होगा। चुनाव लड़े तो उन्होंने क्या कहा था कि 370 धारा खत्म करेंगे, कभी से गांव-गांव, घर-घर। और दूसरी बात कही, समान आचार संहिता लागू करेंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी हमारे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और दूसरी बात कही, हमारा सबसे योग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। Please. और स्थिर सरकार, दो बातें कही। तो अब आप बताएंगे कि जब तक सरकार में हैं तब तक ये मुद्दे रहेंगे कि अब 370 धारा छोड़ दी, अयोध्या, मथुरा, काशी का भी छोड़ दिया, समान आचार संहिता पे बहस नहीं करेंगे। और जब विपक्ष में होंगे और कल आप विपक्ष में हो जाएंगे, कितनी तोड़ करो। Mr. Sikdar, please.
अरे अब समझ We are already short of time, please. Let us talk. उपाध्यक्ष महोदय, और विपक्ष में होंगे तो मुद्दे फिर होंगे, इसलिए मैंने कहा कि दोहरा चरित्र और जितनी ये सरकार झूठ फरे पर टिकी हुई है, इतनी आज आजादी के बाद कोई सरकार नहीं टिकी, कोई भी। बहुत सारी सरकारों का अनुभव हमें भी है। पहले वाली बिल्कुल जो कहते थे वो करते हैं। जब हमने कहा चले गए महाराज साहब, इनका हमने साथ दिया तो दिया, सरकार चली गई तो चली गई, लेकिन हमने आखिरी साथ डीएमके का दिया। कांग्रेस मित्रों के कहने पे डीएमके के मंत्रियों को नहीं हटाया। यह चरित्र, एक बाप, एक जवान, कोई षड्यंत्र नहीं। जहां तक योग्यता का सवाल है, ये सच्चाई है कि हमें अटल जी की योग्यता पे कोई शक न पहले थी न आज है। चुपचाप तो रहिए, हमें नहीं शक है, लेकिन ये हमने नहीं कहा, हमारे किसी साथी नहीं कहा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के किसी भी सदस्य नहीं कहा, अयोग्य प्रधानमंत्री। आपके ही वरिष्ठ नेता, आरएसएस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री अटल जी मुखौटा हैं, असली प्रधानमंत्री हमारे अडवाणी जी हैं। ये बताओ दोहरा चरित्र किसका है? ये हमने नहीं कहा है। अब जो भी कहा, जिस नेता ने कहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, अडवाणी जी का विश्वास पात्र, आरएसएस का नेता, उसने कहा कि अटल जी मुखौटा हैं, असली हमारा नेता या प्रधानमंत्री मानिए गृह मंत्री जी को, अडवाणी जी को। और इसलिए याद कीजिए, अब कभी नहीं कहा ये तो दोहरा चरित्र है, चित्र भी हमारी, पट्ट भी हमारी। और आप जैसे परिपक्व नेता को नहीं कहना चाहिए, कहा है। और अटल जी ने खुलेआम सभा में कहा कि मैं तो मुखौटा हूं। ये साजा झूठ बातें हो, तभी तो मैं क्या, झूठ फरे पर चलने वाली पार्टी है, चलने वाली सरकार है। अब बताइए कितने परिपक्व नेता आपके बारे में कुछ भी हमारे मतभेद हो, लेकिन हम और तरह से आपको देखते हैं। इन्हें बोलने दीजिए। खुद वाजपेयी जी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा मैं तो मुखौटा हूं, उसके बाद आप इनकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमने सुबह ही कहा कि दोहरा चरित्र है। और आप याद रखो, 1977 की बनी हुई सरकार इस दोहरे चरित्र के ही कारण जनता पार्टी टूटी थी। और आज भी हम कहना चाहते हैं वही स्थिति आज है। बताइए इनमें आरएसएस के कितने लोग हैं, बीजेपी के कितने लोग हैं, कर लो फैसला। और आरएसएस का चल रहा है पूरा का पूरा दर्शन, विचारधारा आरएसएस की चल रही। और जब शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में जो भी प्रारूप आया था, वो पूरा का पूरा आरएसएस का था, जिसके कारण देश के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा सम्मेलन से बहिष्कार किया था। पूरे के पूरे शिक्षा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय जनता दल के शिक्षा मंत्री और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा के मंत्री ने सबसे पहले बहिष्कार किया, बिहार के। तो इसलिए मानवर हम आपके सामने देश को आज जनता सुधी से बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश का संविधान बना, तो सारे के सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वान, कानून वेत्ता और जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी, उन लोगों ने संविधान बनाया था सोच समझ के कि इस हिंदुस्तान के अंदर तमाम धर्म मानने वाले लोग हैं। 13-14 करोड़ आज मुसलमान भी हैं, 2.5 करोड़ करीब ईसाई भी हैं, 2 करोड़ के सिख भी हैं। इतनी बड़ी तादाद की उपेक्षा करके, अपमानित करके, गाली दे करके देश एक नहीं रह सकता है, ये सोच करके धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया था। और यही हमारी मूल
देश की एकता का सबसे बड़ा आधार है। उसे सबसे करारी चोट दी और देश के एकता पर सबसे बड़ी करारी चोट आज देश के सामने इस सरकार ने दी लगातार। बहुत सारे उदाहरण हैं, दोहरा नहीं चाहते, चाहे ईसाइयों को घेर घेर मारना, चाहे मुसलमानों को कब्रिस्तान का कब्जा करना, और कब्रिस्तान का विरोध करे तो गोली यहाँ का सांसद, इस सदन का, पार्लियामेंट का मेंबर चला दे, गोली। और पुलिस लिखती है रिपोर्ट गोरखपुर की, हुसैन पुलिस के लोकसभा के सदस्य ने गोली चलाई, उससे सत्यपाल सिंह यादव की हत्या की, वो जो पुलिस का गनर था गोरखपुर में।